आभूषण का प्रकरण पढ़ने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक हमारा आभूषण। तो सबसे पहले बात करते हैं तो आभूषण का शब्द का अर्थ। आभूषण का शब्द का अर्थ। आभूषण का शाब्दिक अर्थ। आभूषण का शाब्दिक अर्थ अलंकार होता है। अलंकार होता है। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आभूषण का शाब्दिक अर्थ अलंकार होता है। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अलम प्लस कार। एक अलम, दूसरा है प्लस कार, जिसमें अलम का शाब्दिक अर्थ है शोभा या सजावट। कार का शाब्दिक अर्थ है करने वाले या बढ़ाने वाले। कार का शाब्दिक अर्थ है बढ़ाने वाले या करने वाले। बढ़ाने या करने वाले। करने वाले। बात की जाती है तो शोभा या सजावट बढ़ाने वाले तत्वों को, शोभा या सजावट बढ़ाने वाले तत्वों को आभूषण कहती है। शोभा या सजावट बढ़ाने वाले तत्वों को आभूषण कहते हैं। शोभा या सजावट बढ़ाने वाले तत्वों को आभूषण कहते हैं। आभूषण का शाब्दिक अर्थ अलंकार होता है। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम प्लस कार, जिसमें अलम का शाब्दिक अर्थ शोभा या सजावट, कार का शाब्दिक अर्थ करने वाले या बढ़ाने वाले होता है। शोभा या सजावट बढ़ाने वाले तत्वों को आभूषण कहते हैं। अब हम जैसे पढ़ेंगे आभूषण में बात करते हैं सिर व मस्तिष्क के आभूषण। सिर व मस्तिष्क के आभूषण। सिर व मस्तिष्क के आभूषण। आभूषण। तो सिर व मस्तिष्क के आभूषणों में बात करते हैं तो देखो, मैं मोटी बोर का, मैं मोटी बोर का शीश, मैं मोटी बोर का शीश साफी में बांध कर रखता हूं। मैं मोटी बोर का शीश साफी में बांध कर रखता हूं। मैं मोटी बोर का शीश साफी में बांध कर रखता हूं। मैं मोटी बोर का शीश साफी में बांध कर रखता हूं। इससे आपको याद रह जाएगी सिर व मस्तिष्क के आभूषण। मैं मोटी बोर का शीश, मैं मोटी बोर का शीश साफी में बांध कर रखता हूँ। मैं मोटी बोर का शीश साफी में बांध कर रखता हूँ। मैं बांध कर रखता हूँ। तो देखो, मैं मोटी बोर बोर मैं मोटी बोर शीश शीश
सा फी में रख। मैं मोटिव और का सी साफी में बांध कर रखता। मैं से मेड 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 मोर से मोड़िया मोड़िया या मोर मीडली मोर मीडली। टी से टीका या टीको या टीडी भलको। टीडी भलको, ये भलको शब्द है वो किसी के साथ जुड़ जाता है, टीका के साथ भी जुड़ जाता है, टीका भलको। टीको के साथ भी जुड़ जाता है, टीको भलको। टीडी के साथ भी जुड़ जाता है, टीडी भलको। फिर इसके बाद बोर, तो बोर से आभूषण हो गया बोरला, बोर से हो गया बोरला। मैं मोटी बोर का, मोटी बोर का, तो का से काचर। मैं मोटी बोर का से काचर। शीश, तो शीश से शीश फूल, शीश फूल। मैं मोटी बोर का शीश। सापिक, तो सा से सांकली, सांकली सांकली। फी से फीणी, फीणी फीणी। साफी में से मेमद, मेमद। रक से राखड़ी या रखड़ी, राखड़ी या रखड़ी। मैं मोटी बोर का सी साफी में बांध कर रखता हूँ। मैं मोटी बोर का सी साफी में बांध कर रखता हूँ। तो देखो, जो हमारे काम का नहीं होता हम उसे साइलेंट कर देते हैं, बांध कर, और हमसे कोई आभूषण नहीं बनेगा। तो मैं मोटी बोर का सी साफी में बांध कर रखता हूँ। तो मैं से मेड़ आभूषण हो गया, मो से मोड़िया या मोर मिडली हो गया, टी से टीका, टीको, टीडी भलको। भलको शब्द है वो टीका के साथ भी जुड़ जाता है, टीका भलको। टीको के साथ भी जुड़ जाता है, टीको भलको। टीडी के साथ भी जुड़ जाता है, टीडी भलको। बोर के साथ भी जुड़ जाता है, बोरला। बोरला या आभूषण को बोर ही कहती हैं, बोरला या बोर। का से काचर, का से काचर। शीश से शीश फूल। सा से सांकली, सा से सांकली। फी से फीड़ी। में से मेमद, और रख से राखड़ी या रखड़ी। अब इसके अलावा और भी कुछ आभूषण है जो आपको याद करनी है, जो इस ट्रिक में बैठ गए। कुछ आभूषण सिर हुआ, मस्तिष्क के आभूषण जो इस ट्रिक में। एक होता है हाकल, हाँ सांकली को ही कहते थे, बोलते समय अकला जाती थी तो सांकली को क्या कहते थे? सांकली को कहते थे हाकली। और हाकली कोई बेटा नहीं था तो इसी को क्या कह देते थे? हाकल, हाकल, हाकल। रख, रख से रखड़ी, और ता से तावित या ताविद, ताविद या तावित। हाकली बेटा नहीं था कोई, इसलिए क्या कह देते थे? हाकल। क्या कह देते थे? हाकल, हाकल, हाकल। और भी आभूषण है, गोफण, गोफण, गोफण। इसके बाद और भी है आभूषण गोफण के बाद, मोड़, मोड़, मोड़। एक थोंगी, थोंगी।
और भी है ठंडी, ठंडी। और भी है सुरमंग, सुरमंग या सुरमांग, सुरमांग। और एक होता है केवल मांग, मांग। एक होता है मांग फूल, मांग फूल। एक होता है गोफण, गोफण। और एक होता है चूड़ा रतन, चूड़ा रतन, चूड़ा रतन। ये आपके सिर के आभूषण हो जाते हैं। तो देखो बेटा प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर सिर व मस्तिष्क के आभूषण। तो मैं मोटी बोर का शीश, मोटी बोर का शीश इसमें बांध कर रखता हूँ, साफी में। मैं मोटी बोर का शीश साफी में बांध कर रखता हूँ। तो देखो मैं से हो गया मेड़, मैं से मेड़। मो से मोरिया या मोरमिडली, मोरिया या मोरमिडली। टी से टीका या टीको या टिड्डी भलको। भलको शब्द टीका के साथ भी जुड़ जाता है, टीका भलको, टीको भलको, टिड्डी भलको। बोर से बोरला या बोर ही होता है आभूषण का नाम। का से काचर, का से काचर। इसके बाद शीश से शीश फूल, सा से सांखली, फी से फीड़ी, मैं से मेहमद, राख से राखड़ी या रखड़ी, ता से ताबित या ताबित, हाकली, हाकल, गोफन, मोड़, थंगी, ठुंडी, सुरमंग या सुरमांग, मांग, मांग फूल, गोफन और चूड़ा रतन। ये किसके आभूषण हो गए? सिर के आभूषण। इसके बाद आभूषण आते हैं नाक के आभूषण। नाक के आभूषण। नाक के आभूषण देखो, आदिवासी लोग क्या पहनते हैं? नथ। आदिवासी लोग क्या पहनते हैं? नथ। जो कितने समय तक चले? लॉन्ग समय तक चले, नथ लॉन्ग। आदिवासी लोग क्या पहनते हैं? नथ। जो कब तक चले? लॉन्ग समय तक, लॉन्ग समय तक, लॉन्ग समय तक चले, नथ लॉन्ग। वेशर या वेशरी, वेशर या वेशरी। नथ लॉन्ग, वेशर या वेशरी। आदिवासी लोग नथ पहनते हैं जो लॉन्ग समय तक चले। तो लॉन्ग समय तक चलती है तो भटकना नहीं पड़े, वेशर। अगर ऐसे अपन बोलते हैं नाक बांका, बाल बांका बोलते हैं, तो आदिवासी बोलते हैं नाक बांका, नाक बांका, नाक बांका। देखो बासे, एक तो बांका ही आभूषण, एक वासे वारी और कांसे कांटा, वासे वारी, कासे कांटा। यदि नाक बांका हो गया तो समाज में चू और चो करने लायक नहीं रहेंगे। चू से चूनी या चुनी या चूनी, चो से चो या चो, चोप या चुन। इसके अलावा और भी आभूषण होते हैं। नथ को नगेशर भी कहते हैं, नथ को नकेसर, नकेशर। देखो एक होता है भमरिया, भमरिया। एक होता है खीवण,
और एक होता है नाक का चूप, चों, चोप, चो, चोप या चों। नाक का आभूषण है चोप या चों। तो बमरिया, खीवण, चोप, चोप या चौप, ये नाक के आभूषण है। आदिवासी लोग नथ पहनते हैं, तो नथ या नकेशर जो लॉन्ग समय तक चले लॉन्ग, बेशर या बेशरी, और लॉन्ग समय तक चलेंगे तो लटकना भटकना नहीं पड़ेगा। लटकना भटकना नहीं पड़ेगा तो लटकन, क्योंकि आदिवासियों के पास संसाधनों की आने जाने की व्यवस्था समुचित नहीं होती, कम होती है, तो इसलिए वो लटकना भटकना नहीं पड़े तो आदिवासी लोग क्या पहनते हैं, नथ, नथ या नकेशर जो लॉन्ग समय तक चले लॉन्ग, लॉन्ग समय तक चले तो लटकना भटकना नहीं पड़ेगा, लॉन्ग समय तक चले तो लटकना भटकना नहीं पड़े तो लटकन व वेशर, ये आभूषण। इसके बाद में आदिवासी लोग कहते हैं नाक माका, यदि नाक माका हो गया तो समाज में बोलने लायक नहीं रहेंगे, चू चो करने लायक नहीं होंगे, तो बाका बापोर बारी, और कापोर कांटा, चूपोर चुनी या चुनी, कांप से चूप और चुनी। इसके बाद में क्या नहीं रहेंगे समाज में, चू चो करने लायक, चो से चोप, चो से चोप। तो चोप होता है देखो नाक का आभूषण। अगर पूछा जाए चूप किसका आभूषण होता है, चूप, तो चूप आभूषण दांत का होता है, चूप दांत का आभूषण होता है, चूप दांत का आभूषण होता है। कहाँ का आभूषण होता है, चूप दांत का, चूप दांत का आभूषण होता है, दांत का आभूषण होता है। तो देखो चूप, तो ध्यान रखना है चूप दांत, लोकगीत गाती है महिलाएं, चूप तेरी जड़ रही दांतन पे, हंसती लगे मलूक तुमनगढ़ ले चलियो भरता, नटनी को लगे शराप तुमनगढ़ कंकड़ पत्थर को हो जाए। तुमनगढ़ दुर्ग है करौली में। तो लोकगीत गाती है महिलाएं, तो चूपे के दांतों पर जड़ने का आभूषण होता है, तब गीत गाती है महिलाएं, चूप तेरी जड़ रही दांतन पे, चूप तेरी जड़ रही दांतन पे, हंसती लगे मलूक तुमनगढ़ ले चलियो हरता, नटनी को लगे शराप तुमनगढ़ कंकड़ पत्थर को हो जाए। तो चूप एक दांतों पे जड़ने का आभूषण होता है, लेकिन चोप नाक का है। तो ध्यान रखेंगे चूप दांत और चोप जैसे ही आ जाए तो आपको आंसर क्या देना है, चोप ओ की मात्रा और नोज पे भी ओ की मात्रा, चोप नोज, और ऊ की मात्रा है वो वाला कौन सा है, दांत का। तो ध्यान रखेंगे ओ की मात्रा आ जाए चोप, तो नोज नाक का आभूषण होता है, नाक का आभूषण होता है। इसके बाद में बात करते हैं दांत के आभूषण, दांत के आभूषण। दांत के आभूषण, दांत के आभूषण में बात करेंगे तो हमें धौंस में कैसे रहना चाहिए, धौंस में हमें कैसे रहना चाहिए, धौंस में हमें कैसे रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, चुप। तो धौंस में चुप रहना चाहिए, डी एम एम आर सी, डी 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 फॉर धौंस, एम फॉर मेक, आर फॉर रखन, और सी फॉर चू, चू। धौंस में चुप रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया डिसीजन गलत होता है। तो धौंस में मेक कैसे रहना चाहिए, चुप, तो चुप और रखन, डी एम आर सी, डी एम आर सी, धौंस में चुप रहना चाहिए। डी से डी फॉर धौंस, एम फॉर मेक,
R for रखन और C for चू। इसके बाद आभूषण पढ़ते हैं कान के आभूषण। कान के आभूषण, कान के आभूषण, अधिकांशतः जो आभूषण कान के होते हैं उनकी अपन बात करते हैं तो अधिकांशतः तो झ से शुरू होने वाले होते हैं। किससे शुरू होते हैं? झ से। और झ से शुरू होने वाले जाले, झुमका, झुमरिया, जाले, झुमका, झुमरिया, झुमकी, जमेला, झूला, ब्रजबाला, ओगन्या, ओगन्या, सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा, जाले, झुमका, झुमरिया, झुमकी, जमेला, झूला, ब्रजबाला, ओगन्या, सुई धागा। उसके बाद में अब देखो इतने आभूषण पहन करके मेला में कोई महिला गई और मेला में जैसे गई तो वहां पर वो आभूषण खो गए उसके, तो घर पे आती है बेचारी को वही टेंशन होती है। सास बहू का कंपटीशन चलता ही है और घर पे आएगी तो सास उससे लड़ेगी। झुमका दो कानन के खोयाई बरेली के बाजार में। बरेली के बाजार की चर्चाएं तो आप सुनाई करते होंगे और आपने सुनी ही होगी। तो आभूषणों को खोने के बाद सास बहू में लड़ाई होती है ना, कंपटीशन, खो दिए इतने आभूषण पहन के गई थी, क्यों आती है? तब वो कहती है झुमका दो कानन की खोयाई बरेली के बाजार में, मेरे ससुर सुनेंगे मुझसे कछु ना कहेंगे, सासुलिया लड़े लड़ाई है। तो ये आभूषण होने के उपरांत तो देखो झाले, झुमका, झुमरिया, झुमकी, झमेला, झूला, ब्रजबाला, ओगन्या, सुई धागा, कुड़के कुंडल, कुड़के कुड़के कुंडल, कुड़के कुंडल, कुड़के कुंडल, इसके आभूषण कान के हैं। और इससे आगे भी अब हमें लगता है इतने आभूषण यार उसने खोए हैं कि नहीं खोए हैं, कहीं हमें फूल तो नहीं बना रही है। तो हमें क्या लगा, हमें ये फूल बना रही है। तो फूल आभूषण किसका है? कान का। किसका है? कान का। कहीं हमें फूल तो नहीं बना रही है, तो फूल तो नहीं बना रही, फिर हमने एक बार पॉजिटिव भी सोच के देखो, नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव फूल तो नहीं बना रही, तो फूल खो गए होंगे शायद इसके, या कम खोए होंगे, इतने तो नहीं खोए होंगे, फूल बना रही है यानी मूर्ख बना। फिर हमने पॉजिटिव सोच के देखा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो पॉजिटिव शायद उसके खो गए हो तो जीवन में उसके में तो भूकंप सा आया है। तो एक आभूषण का नाम होता है भूचारिया। क्या होता है? भूचारिया। क्या आया है जीवन में? भूकंप सा आया है। क्या आया जीवन में? भूकंप सा। अब भूकंप सा आया तो बेचारे इतने आभूषण खो गई तो रोती है, और रोने के बोल होते हैं, रोने के बोल। तो ए से एरन हार, ए बारे, ए बारे, इससे एरन हार, बारे से बारेठ, बारे से बारेठ, बारेठ। उसके बाद में हमने सोचा यार उसके आभूषण खोए हैं, बेचारी कैसे रो रही है। तो रोती रोती हुई वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाती है। ओ पीपल, ओ उसी पीपल के पेड़ पर बैठने के लिए, सुकून से बैठने के लिए एक मोर आ जाता है। कौन आ जाता है? मोर। तो एक आभूषण का नाम है मुरकिया। क्या नाम है? मुरकिया। क्या नाम है? मुरकिया। और मुरकिया आभूषण, मोर आ जाता है। जब मोर आ जाता है वो शकुन से बैठने आया है, और वो आभूषण खोई हुई जो महिला है जिसके आभूषण खोए हैं वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके रोने लगती है। और वही समस्या कि जिस जेठ से न्यारी हुई और वही हिस्सा में आ गया, वाई जेठ से न्यारी हुई और वही हिस्सा में आ गया। वो पीपल के पेड़ के नीचे रोती है। जबकि मोर कैसे बैठने आया था? शकुन से। तो जैसे मोर के लिए डिस्टर्ब हुआ तो मोर वहां से उड़ता है, डोंट डिस्टर्ब। तो मोर उड़ेगा तो पीपल के क्या टूटेंगे? पत्ता। तो पीपल
पत्र, पीपल पत्र या पीपल पत्ता या पीपल पन्ना, पीपल पत्र या पीपल पत्ता या पीपल पन्ना। तो मोर उड़ा तो पीपल के क्या टूटे, पत्ता। तो इसलिए पीपल के साथ पत्र भी शब्द जुड़ के आ जाएगा, तो पीपल पत्र आभूषण हो गया। पत्र नहीं आएगा तो पत्ता जुड़ के आ जाएगा, तो पीपल पत्ता आभूषण हो गया। पत्ता नहीं तो पन्ना आएगा, तो पीपल पन्ना आभूषण हो गया। इस प्रकार ये कान के आभूषण है। तो कान के आभूषण अधिकांशतः तो झ से शुरू होती है। झाले, झुमका, झुमरिया, झुमकी, जमेला, झूला, ब्रजबाला, ओगन्या, सुई धागा, कुड़के, कुंडल। उसके बाद में इतने आभूषण खो आती, झुमका दो कानन के खोयाई बरेली के बाजार में। तो हमको लगा इतने आभूषण तो नहीं खोए होंगे, मान सकते हैं, हो सकता है कुछ आभूषण खो गए गिर गए, लेकिन इतने आभूषण खो गए तो हमें लगता है हमें ये क्या बना रही है, फूल। ये महिला हमें क्या बना रही है, फूल। फिर हमने सोचा यार इस महिला के इतने आभूषण खो गए हो, तो फिर उसके जीवन में क्या आया है, भूकंप सा आया होगा, इतने आभूषण खोए होंगे तो। और फिर वो रोती है, और रोती कैसी है, ए बारे। तब तक एक पीपल के पेड़ के नीचे मोर बैठने के लिए आ जाता है। तो मोर से मुरकिया और रोती है ए बारिश, ए से एरनहार, बारिश से बारेट। कौन पीपल के पेड़ पर बैठा, मोर। मोर यानी मुरकिया। आभूषण का नाम क्या है, मुरकिया। तो मोर उड़ेगा तो पीपल के क्या टूटेंगे, पत्ता। पीपल पत्र या पीपल पत्ता या पीपल पन्ना, पीपल पत्र या पीपल पत्ता या पीपल पन्ना। इसके बाद गले या गर्दन के आभूषण। गले या गर्दन के आभूषण, गले या गर्दन के आभूषण। सबसे ज्यादा चोरी होने वाले आभूषण कौन से होते हैं, गले या गर्दन के होते हैं। गले या गर्दन के आभूषण बदलाव बहुत ज्यादा होता है, बदलाव बहुत जरूरी है, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो सोनाटा घड़ी नोकिया मोबाइल मार्केट में बहुत चलता था, लेकिन समय के साथ बदलाव नहीं किया तो मार्केट से बाहर हो, मार्केट से बाहर हो गए। नए नए मोबाइल आ गए, नए नए वीवो को चल गो फोन बलमो को दिलवाई दियो, टच को दिलवाई दियो, टच को दिलवाई दी, दुनिया भर के मोबाइल आ गए तमाम। तो वो मार्केट से बाहर हो गए। और बदलाव आता है तो आभूषण पहले चलते थे, जैसे तिमड़िया, तिमड़िया, मादलिया, मादलिया और चेन। तिमड़िया, मादलिया, चेन। तो सबसे ज्यादा आभूषण चोरी होने वाले आभूषण होते हैं गले के आभूषण। बदलाव बहुत जरूरी है, परिवर्तन बहुत जरूरी है। सोनाटा घड़ी नोकिया मोबाइल मार्केट की अपने समय की ब्रांड हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ ब्रांड बदलाव नहीं किया तो वो मार्केट से बाहर हो गई। सोनाटा घड़ी वही अंडा की अंडा सी बनी रही, उसकी जगह पे दूसरी घड़ी आ जाती है। नोकिया मोबाइल की जगह पे स्टाइलिश मोबाइल आ जाते हैं, उस नोकिया ने कोई परिवर्तन नहीं किया, वो बाहर हो गए। तो फिर नए नए मोबाइल रियलमी, आईफोन, वीवो, वीवो को चल गो फोन बलमो को दिलवाई दियो, टच को दिलवाई दियो, टच को दिलवाई दी, ये दुनिया भर के मोबाइल चल गए, वो फिर मार्केट से बाहर हो गए। परिवर्तन बहुत जरूरी है, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तिमड़िया, अब बदलाव आता है, तिमड़िया की जगह आभूषण आया ठुस्सी, ठुस्सी। अब देखो ये नाम ही कैसा है, जब इस आभूषण को नाम लिया जाता होगा तो महिला कहती है कैसा आभूषण है, ठुस्सी, नाम कैसा है। तो इसके लिए दूसरा नाम तो मंगल कामना की लोगों ने, तो एक आभूषण आ गया मंगल सूत्र, मंगल सूत्र, मंगल सूत्र। तिमड़िया की जगह ठुस्सी और ठुस्सी की जगह आभूषण आ गया मंगल सूत्र। मादलिया की जगह कंठी। अब कंठी, कंठ में कलेश करेगी, कलेश को कितना भी काटो नेक नेक कलेश तो रह जाता है, तो नेकलेस। कलेश को कितना भी काटो, दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का प्रयास करो, लेकिन फिर भी नेक नेक कलेश रह जाता है, तो नेक लेस। उसके बाद में अपन बात करते हैं चैन चोरी। अब देखो उसके बाद अब बात करते हैं आभूषण की। तो चोरी करने वाली एक महिला थी जिसका नाम था चंपाकली। चंपाकली चोरी ग्रुप की लीडर थी। अकेली चंपाकली नहीं करती थी चोरी,
तो 4 और इसकी सखियां थी बेस्ट फ्रेंड, शरीर अलग अलग आत्मा एक, ऐसी बेस्ट फ्रेंड अपनी सहेलियों के साथ, इसकी सहेली जो साथ में चोरी करती थी। तो 4+1 कितने हो गए? 5, पांचों की बन गई लड़ी, और लड़ी बन गई पंच लड़ी। पंच लड़ी हाँ बैठती थी पांचों की, अब तो लड़ी पंच लड़ी तो मंडली में बैठती थी, इनकी मंडली बन गई। और मंडली में बैठती थी तो मंडली में क्या करती थी? हास्य प्रयास हंसती थी। तो मंडली में बैठकर हंसती थी, हंसली, और हंस हंस कर खाने को क्या मंगाती थी? बड़े। हंस हंस कर खाने को क्या मंगाती थी? बड़े। और बड़े भी कौन सी ब्रांड के? बड़े भी तुलजी या तुलसी ब्रांड के मंगाती थी। तुलजी या तुलसी, तुलजी या तुलसी ब्रांड के बड़े मंगाती थी खाने के लिए। तो देखो, तमड़िया मादलिया चैन, तमड़िया की जगह आभूषण आया ठुस्सी, ठुस्सी की जगह आभूषण मंगल कामना की तो क्या आ गया? मंगल सूत्र। मादलिया की जगह कंठी, कंठी कंठ में कलेश करती है, कलेश को कितना भी काटो कितना रह जाता है? नेक नेक, तो नेकलेस। चैन, चंपाकली नाम की महिला चोरी ग्रुप की लीडर थी, 4 उसकी सहेली थी, 4 और 1 5, पंच लड़ी, और इनकी बन गई मंडली। मंडली में बैठ के हंसती थी, हंसली, हंस हंस के खाने को मंगाती थी बड़े, बड़े तुलजी या तुलसी ब्रांड की मंगाती थी। एक दिन क्या होता है? चंपाकली अकेली चोरी करने के लिए चली जाती है। चंपाकली अकेली चोरी करने के लिए चली जाती है। तो चंपाकली अकेली चोरी करने के लिए चली जाती है, तो बताते हैं कि चंपाकली अकेली गई तो पकड़ी गई और बांध के डाल दी जंजीर में। किसमें बांध दी? जंजीर, जंजीर में बांध के डाल दी। वो चारों सखी आकर के पूछती हैं क्या हाल है? तो हालर या हालरो या हालरू, ये गले का आभूषण है। लेकिन ध्यान रखेंगे कोई बात, होलर क्या है? तो होलर एक लोकगीत का प्रकार है। होलर क्या है? लोकगीत। शिशु या जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत होता है जच्चा या होलर गीत, जो शिशु के जन्मोत्सव पर गाया जाता है। शिशु के जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत कौन सा गीत होता है? गाया जाता है। तो शिशु के जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत क्या है? जच्चा या होलर गीत। शिशु के जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत जच्चा या होलर गीत होता है। लेकिन हालरो क्या है या हालर क्या है, हलरू क्या है? ये गले का आभूषण होता है, ये गले का आभूषण होता है। तो देखो, तिमड़िया मादलिया चैन, तिमड़िया मादलिया और चैन आभूषण। तिमड़िया की जगह आ गया ठुस्सी, ठुस्सी की जगह आ गया मंगलसूत्र, मादलिया की जगह कंठी, और कंठी कंठ में कलेश करती है, कितना भी काटो कलेश को नेकलेस। मादलिया की जगह चैन, चैन चंपा कली, और चंपाकली अकेली चोरी नहीं करती, चोरी ग्रुप की लीडर थी चंपाकली, 4 और इसकी सहेली थी, 4 और 1 5, पंच लड़ी, इनकी क्या बन गई? मंडली। मंडली में बैठ के क्या करती थी? हंसती, हांसली, कौन सी? हांसली, हंस हंस के खाने को क्या मंगाती थी? बड़े। कौन सी ब्रांड के? तुलजी या तुलसी ब्रांड की। एक दिन अकेली चोरी करने के लिए गई तो पकड़ी गई, बांध के डाल दी जंजीर में, जंजीर में बांध के डाल दी। चारों सखी आती हैं और हाल पूछती हैं, हालर हालरो हालरू, हाल पूछती हैं और कहती हैं अब खूब गाली खाना तो खुंगाली। क्या खाना? खूब गाली, खूब गाली खाना, खूब गाली खाना तो खुंगाली, खूब गाली खाना खुंगाली। अब जैसे आभूषण गले के और कौन से होते हैं? देखो, हार, माला और हार गले के आभूषण है। माला और हार किसके आभूषण है? गले की। माला किसका आभूषण है? गले का। हार किसका आभूषण है? गले का। कोई शब्द आता है, उस शब्द में माला और हार जुड़ते हैं, वो भी किसका बन जाता है? गले का। लेकिन एरन हार ऐसा है जो गले का ना होकर कान का है, भले ही उसमें हार जुड़ा हुआ है। देखो, माला, मटर माला, मटर माला, मटर माला, मोती माला, मोती माला, वर माला, मटर माला, मोती माला, वर माला, जय माला, जय माला। ऐसे ही हाँ, कंठर माला,
कंठर माला, कंठर माला, कंठी माला। ऐसे ही हार, हार में, हार भी किसी शब्द में जुड़ जाता है तो वो भी किसका आभूषण होता है? गले का होता है, गले का होता है हार। देखो हार, रानी हार, रानी हार, हंस हार, चंद्र हार, रानी हार, हंस हार, चंद्रहार, सीताहार, सीता हार, सीताहार, राधाहार। लेकिन एरन हार आभूषण जो होता है, कौन सा? एरन हार। एरन हार आभूषण आपको ध्यान रखना है, एरन हार आभूषण कहाँ का होता है? कान का होता है। एरन हार आभूषण कहाँ का है? कान का आभूषण होता है। एरन हार आभूषण कहाँ का होता है? कान का। क्योंकि एरन हार आभूषण कान का, बाकी किसी में हार लगा हुआ है वो कहाँ का आभूषण होता है? गले या गर्दन का आभूषण होता है, गले या गर्दन का आभूषण होता है। तो देखो एक बार फिर से देखेंगे गले या गर्दन के आभूषण। गले या गर्दन के आभूषण, तो तिमणिया, मादलिया, चेन। तिमणिया की जगह आभूषण आया ठुस्सी, ठुस्सी की जगह आ गया मंगलसूत्र, मादलिया की जगह आया, मादलिया की जगह आया कंठी, कंठी की जगह आ गया नेक, कंठी, कंठ में कलेश करती है तो कलेश को काटो, कितना कलेश रह जाता है फिर भी, नेक 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 कलेश, नेकलेस। चैन, चोरी करने वाली महिला थी जिसका नाम था चंपाकली, अकेली नहीं थी, चार और एक, पांच पंचलड़ी बन गई इनकी मंडली, मंडली में बैठ के हंसती थी हंसली, हंस हंस के खाने को मंगाती थी बड़े, कौन सी ब्रांड के? तुलजी या तुलसी ब्रांड के मंगाती थी। अकेली एक दिन चंपाकली चोरी करने के लिए चली गई, उन चारों को नहीं ले गई तो बांध करके डाल दी जंजीर में, और डाल दी तो चारों सखी आकर के उसके हाल पूछती हैं, और क्या हाल है? तो हाल से हालर, हालरो या हालरो। देखो होलर क्या है? तो होलर एक लोकगीत है जो शिशु के जन्मोत्सव पर गाया जाता है। तो होलर जच्चा या शिशु के जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले गीत को जच्चा या होलर गीत कहते हैं। लेकिन हालरो क्या है? तो हालरो एक गले का आभूषण है। क्या है? गले का आभूषण। हालरो एक गले का आभूषण, आभूषण। अब देखो तो बांध के तो हाल पूछते हैं हालर, हालरो या हालरू, और उससे कहती है खूब गाली खाना, अकेली चोरी करने आई थी तो खूब गाली खाना यानी खंगाली। माला और हार किसके आभूषण होते हैं? माला और हार गले के आभूषण होते हैं। किसी के शब्द, किसी शब्द में माला जुड़ जाती है वो भी गले का हो जाता है, हार जुड़ जाता है वो भी गले का हो जाता है। लेकिन एरन हार होता है वह कान का आभूषण होता है, वो गले का नहीं होता है, भले ही इसमें हार जुड़ा हुआ है। तो देखो माला, माला खुद ऐसे पूछे माला किसका आभूषण? गले का। हार किसका आभूषण? गले का। अब ये माला हार किसी शब्द में जुड़ेंगे वो भी गले का हो जाएगा, लेकिन एरन हार, एरन में हार जुड़ा है पर वो गले का नहीं होगा। एरन आते ही आपको ईयर पे पूछना है, कान का आभूषण होता है। माला मटर, माला मोती, माला वर, माला जय, माला कंठर, माला कंठी, माला हार, रानी हार, हंस हार, चंद्र हार, सीता हार, राधा हार, गले के आभूषण। इसके बाद हाँ, तो आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
आ जाओ। हम्म। अब देखो मैं कहा जाऊँ तू।